जय हिंद मेरे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिव विक्ट्री पे। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 23 फरवरी शिफ्ट नंबर 1 का जो एग्जाम में मैथ्स का पेपर था पूरा सॉल्व करेंगे। एग्जाम हॉल के अंदर मैं कैसे एग्जाम को सॉल्व करता था, 2 बार मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 जो नंबर थे गेन किए हुए थे, है ना। आप लोग देखेंगे, सिलेक्शन लिया है, सिलेक्शन कराएंगे। आप लोग देखें कि कैसे कैसे एग्जाम हॉल के अंदर चीजें करनी होती हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप एक बार मेरे साथ पूरी वीडियो देखिए, 20 से 22 मिनट की वीडियो होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत मजा आने वाला है। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सिंपलीफिकेशन से ये क्वेश्चन है। जब आपको सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम हॉल के अंदर, आपको क्या करना है, सबसे पहले पीछे से आगे को सॉल्व करते हुए आना है। और आपको बॉडमास का नियम तो पता ही होगा, है ना। तो बॉडमास का नियम यहां पर लगा देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है और पीछे वाले ब्रैकेट को मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। 19 और 3 कितना हो जाएगा यहां पर, 22 माइनस 24। तो यहां पर क्या बचेगा, देखिए यहां पर बचेगा माइनस का 2। 24 में से 22 घटेगा, 2 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। इसी प्रकार आगे से माइनस ये रहा, इसको माइनस लगा देते हैं। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, 48 इंटू 7 सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड। तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 39, यहाँ 3 आ जाएगा और 7 को 3 से गुणा करोगे, 7 3 21, ये कितना आ गया 21। तो आप लोग देखेंगे 21 माइनस, और ये देखिए अंदर पहले से ही -2 है, तो माइनस माइनस इंटू में क्या हो जाता है, प्लस का 2। और ब्रैकेट के बाहर से क्या है, माइनस है, और फिर क्या है 36। तो 36 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 36 को 2 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36 और 2 38, और माइनस का 21। तो 38 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7, और 3 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आपको हमेशा क्या करना है, पीछे से आगे की ओर आना है। जब भी बड़ा क्वेश्चन दिखे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है और बॉडमास का नियम आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज की क्लास का आपका अपना क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालिए। भैया जी एलसीएम का आपको तरीका पता होना चाहिए। एलसीएम जब भी निकालना होता है फ्रैक्शन का, तो ऊपर का तो एलसीएम निकालते हैं, अपॉन वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमें एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हम किसका निकालेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर। एलसीएम निकालेंगे 9, 21 और 63 का, और अपॉन वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। भैया जी एचसीएफ कितना होगा, किसका निकालना है, अपॉन वाली का 4, यहां रहा 10 और यहां अपॉन में 20, ठीक है। तो ऊपर वालों का एलसीएम देखिए 9, 21, 63 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 63। अपॉन इन सब में एचसीएफ निकालना है, 4, 10 और 20 का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 63/2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसमें एचसीएफ पूछता तो आप क्या करते, जल्दी से बताइए भैया जी। तब ऊपर वाली संख्याओं का तो आप एचसीएफ निकालते और नीचे वाली संख्याओं का आप एलसीएम निकालते। ये इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट नोट करने हैं। और अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है मैथ्स में, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं, 30 दिन आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके अभी भी 15 से प्लस नंबर आ जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। M1 अकेले 14 दिनों में एक काम को कर सकता है। भैया जी जो जानकारी दी है उसे हम लिखते रहेंगे। M1 कितने दिनों में कर रहा है, 14 दिनों में कार्य को कर रहा है। और M2 अकेले उसी काम को 70 दिनों में कर सकता है। भैया जी यहाँ पर लिखेंगे M2 कितने दिनों में कर रहा है, 70 दिनों में कर रहा है। M3 की मदद से वे उसी काम को 7 दिनों में पूरा करेंगे। कौन, वो दोनों M1 और M2 के साथ कौन भी मिल रहा है, M3 भी मिल रहा है। तो यहां पर हो जाएगा M1 और M2 की मदद करने कौन आया, M3 आया, और काम कितने दिनों में हो गया, 7 दिनों में हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे इनका एलसीएम लेना है, और इनका एलसीएम ही कुल कार्य होगा। 14, 70 और 7 का एलसीएम कितना होगा भैया जी, 70 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। 14 पंजे 70 और 70 एकम 70,
और 7.70 ये इनकी क्या निकल गई, क्षमता निकल गई। क्षमता देखते हैं भैया जी, M1 एक दिन में 5 काम कर रहा है, M2 एक दिन में 1 काम कर रहा है, लेकिन M1 M2 M3 मिल रहे हैं तो एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, M3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मैंने कहा भैया जी M3 की क्षमता बता दो कि M3 की क्षमता है कितनी। ठीक है, तो देखते हैं कि भैया जी जब तीनों मिल रहे हैं तो 10 काम कर रहे हैं एक दिन में, लेकिन जब M1 काम कर रहा है तो 5 दिन, M2 काम कर रहा है तो 1 दिन, तो 5 और 1 6, मतलब M1 और M2 तो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। जब M3 भी मिल रहा है तो 10 काम हो रहा है, इसका मतलब M3 एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। आ रही बात समझ में, आ रही होगी भैया जी। M1 M2 तो 6 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर एक दिन में, लेकिन जब तीनों मिल रहे हैं तो 10 काम हो रहा है, तो 4 काम बढ़ गए, वो कौन कर रहा होगा, M3 कर रहा होगा, है कि नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है इस काम को, किस काम को, ये 70 काम को M3 कितने दिन में करेगा। M3 एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो ये समय निकल जाएगा। तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। 4 से इसे कट कर देता हूं, है ना, 4 1 कम 4 कितना बचा, 30 हो गया, 7 चक्को 28, 17 दशमलव में आंसर आएगा, 17.5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको चीज़ें करनी है, बेहतरीन तरीके से करनी है, और ऐसे ही एग्जाम हॉल के अंदर आपको चीज़ें फोड़नी है। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, ये सारी चीज़ बताऊंगा। यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान बताओ। भैया जी R2 है कितना, R2 हमें दे रखा है 5600, देखिए 5600 से 50% अधिक, 5600 से 50% अधिक, मतलब 100 की चीज़ 150, है ना। 5600 से 50% क्या अधिक है, 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 15 छक्का 90 की 0 हासिल 9, 15 25 75 और 9 84। इसका मतलब R2 कितना है, 8400 है। R2 कितना है, 8400 है। क्वेश्चन कह रहा है कि R1 R2 से 13% कम है। भैया जी जो R1 है वो R2 से, R2 कितना है, 8400 से 13% क्या है, कम है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो बोल रहा है R1 कितना होगा, हमें ये बताना है। भैया जी 8400 से 13% कम है, 100 की चीज़ कितने में हुई होगी, 87 में हुई होगी। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, इसका मतलब 84 गुणा 87, 7 चक्को 28, जिसके लास्ट में 8 होगा वही आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर गुणा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखिए जब आप 7 को 4 से गुणा करोगे ना, जब आप 84 को 87 से गुणा करोगे तो 7 चक्को 28 की 8 आएगा, और जब अगली बार गुणा करोगे तो इंटू करके यहाँ को नंबर जुड़ेगा तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब इकाई का अंक 8 आएगा, और इकाई का अंक एक ही में है, 7308 इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको एग्जाम हॉल के अंदर करना है। ये नहीं कि आप 84 गुणा 87 कर रहे हैं तब आपको मिलेगा 7308, फिर आप टिक लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम हॉल के अंदर पता होनी चाहिए। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन, और आपके सामने क्वेश्चन कहता है रेशियो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 2 है, तो 7x हमसे बोलता है 7x प्लस 4y रेशियो 7x माइनस 4y का रेशियो क्या होगा। तो भैया जी 7 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 2, रेशियो 7 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 2। सॉल्व कर लेते हैं। 7 7 49 प्लस 4 दूनी 8, 49 और 8 होता है 58, कितना होता है, सॉरी 57 है ना, 57 ये होता है 57। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 57। क्या 57 वाला कोई ऑप्शन है, नहीं है, है, बिल्कुल है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर भी कर लेते हैं। 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8, 49 में से 8 जाएगा, आंसर आ जाएगा 41। 57 रेशियो 41 इसका राइट आंसर। आसान सा ये क्वेश्चन था। एग्जाम हॉल के अंदर होता क्या है कि
14 से 15 क्वेश्चन तो आसान होते हैं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, है ना। तो आपको डरना नहीं है चीज़ों से। ये रहा, जॉन ने एक बैंक खाते में $120 जमा किए। 4 वर्ष बाद खाते में कुल राशि 1400 हो गई, $1400 हो गई। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। भैया जी क्या होता है, SI बराबर हर बार फॉर्मूला लिखाता हूँ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। भैया जी 1200 रुपये जमा किए थे, हो कितने गए 1400, तो कितने का ब्याज मिल गया, $200 का ब्याज मिल गया। इक्वल टू में P है ना, P कितना है, 1200 रुपये जमा कर रखे थे, इंटू आर। भैया जी रेट तो हमसे पूछ रहा है टाइम, कितने साल बाद ये पैसे हुए, 4 साल बाद, तो टाइम 4 हो गया, अपॉन 0 0 0 से 0 0 से 0। तो देखते हैं 4 से इसे कट कर देता हूँ, 4 पंजे 20 और ये 50 हो गया। तो भैया जी 50 बराबर 12 गुणा आर, तो यहाँ से आर इक्वल टू आ जाएगा 50 बट्टे 12। 12 से काट देते हैं, बर चक्को 39, 4 पॉइंट वाला आंसर होगा। होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, तो आप पूरा कट कर लेना, नहीं तो आपको इतने में ही आंसर मिल जाएगा। ये हूबहू एग्जाम हॉल के अंदर पूछे गए ऑप्शन भी आपके सामने मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आपको दिक्कत हुई होगी। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है छात्रों के एक समूह का औसत वजन 44 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और 34 किलोग्राम वजन वाला एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि नया औसत वजन 43.4 किलोग्राम हो तो ज्ञात करो समूह में कितने छात्र थे। भैया जी लगाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नहीं पता कितने थे, तो मैं n मान लेता हूँ। एवरेज मुझे पता है कि इनका एवरेज कितना है, 44 है। यहाँ पर लिखा है कि 44 वजन है। छात्रों के एक समूह, वो समूह में कितने व्यक्ति थे मुझे नहीं पता, तो मैंने n मान लिया। भैया जी नंबर और एवरेज को गुणा करते हैं तो टोटल क्या निकलता है, सम निकलता है, जो कि 44n आ जाएगा, है ना। ये तो टोटल हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र जो कि 40 किलो का था, उसने समूह को छोड़ दिया, उसकी जगह 34 किलोग्राम वाला एक अन्य व्यक्ति अंदर आ गया। भैया जी 40 किलो वाले ने समूह छोड़ दिया, लेकिन अंदर कौन आया, 34 किलो वाला। तो साफ सी बात है एवरेज कम हो गया होगा, क्योंकि 40 वाला तो बाहर जा रहा है, कम वाला अंदर आ रहा है, तो अंदर वालों का वजन भी धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो देखिए कितने का अंतर आया, 6 का अंतर आ गया, ठीक है। एवरेज में कितने का अंतर आएगा, 6 का अंतर आएगा। लेकिन जैसे ही ये 34 वाला अंदर आया तो औसत कितना हो गया, 43.4। भैया जी मुझे बताइए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी अंदर कितने रहे, एन ही रहे, क्योंकि एक तो बाहर गया और एक अंदर आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे, है ना। एवरेज में फर्क पड़ेगा लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने ही रहेंगे। पहले भी एन थे, अभी भी एन ही रहेंगे, लेकिन इनका एवरेज कितना हो गया, 43.4 हो गया, है ना। तो ये एवरेज, तो टोटल इनका सम हो जाएगा 43.4 इंटू एन, ठीक है। ये एवरेज कब का था, बात का था। कब बात का, जब 40 वाला तो बाहर गया और 34 वाला अंदर आया, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब 44n तो पहले था, 6 किलो मुझे कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 40 वाला बाहर जा रहा है और 6 किलो वाला, 34 किलो वाला कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो एवरेज में जो संख्या है उसमें 6 का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, -6। और ये किसके बराबर होगा, जो 43.4 इंटू एन के ये बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी भी ये वही है, पहले इतना था, 6 वाला अंदर आया तो एवरेज इतना हो गया, और वही ये इसका एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 44n ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 43.4n, और 6 इक्वल के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 44n में से 43.4n को जब माइनस करोगे तो आएगा 0.6n इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू 6 अपॉन 0.6। भैया जी नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लग जाता है। 6.60, इसका मतलब क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे, 10 स्टूडेंट होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। हो सकता है आप लोग इस क्वेश्चन में फंस गए हों, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है, एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको फोड़ना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज की क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन, जल्दी से इसे सॉल्व करना है, ठीक है।
सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करता हूँ। 555 प्लस 44 इंटू 2 है ना, डिवाइड पहले करते हैं तो डिवाइड अपॉन में 11 लिख देता हूँ, -25 इंटू 3। भैया जी 11 से कट जाएगा, 11 चौको 44, 555 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 25 तियन 75। तो पहले हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, है ना, तो ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, लास्ट में तो 8 ही आने वाला है, किस किस में 8 है, सब में 8 है, तो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा 563, है ना, जब 555 में 8 जोड़ोगे तो 563 माइनस 75। भैया जी 3 से 5 जाता नहीं, 13 से 5 जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ बचा 5, 5 से 7 जाता ही नहीं तो 15 से 7 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और कितना ऑप्शन बचा, 4, ये हो जाएगा 488। कितना आंसर आ जाएगा, 488। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है हर एक शिफ्ट में, आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना है एग्जाम हॉल के अंदर। ये रहा अगला क्वेश्चन। मोहन एक पुराना मोबाइल 4000 रुपये में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है, तो उसे मोबाइल कितने का पड़ गया, भैया जी 4500 रुपये का पड़ गया। 4000 का तो लाया, 500 मरम्मत कर दी। यदि वह मोबाइल को 5000 में बेच देता है, भैया जी इतने का तो इसे पड़ गया कॉस्ट, इसे बेच रहा है कितने में, 5000 रुपये में बेच रहा है, तो उसका लाभ बताओ कितने का लाभ हुआ। भैया जी 4500 रुपये खर्च करके 5000 में बेच दिया तो 500 रुपये का लाभ हुआ। और ये लाभ किससे हुआ, 4500 से। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, तो जब आप इसे कट करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 से काट देता हूँ, 5 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100/9, और 100/9 किसकी वैल्यू होती है, 11.11। जब आप इसे कट करोगे तो 11.11 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, है ना। बहुत आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको डरना नहीं है ना। सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है एग्जाम हॉल के अंदर, बहुत आसान सा पेपर है। देखिए आप लोग, इसी वजह से लास्ट समय है और आपको इस समय क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर पेपर की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीए काम को 14 दिनों में कर सकता है, तो कुल काम का कितना भाग वो 4 दिनों में करेगा, भैया 4/14 होगा, आंसर हो जाएगा 2/7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ऐसे तो क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। देखो कुल काम कितने दिन में कर रहा है, 14 दिनों में, 14 दिनों में कुल काम कर रहा है ना। तो एक दिन में कितना काम करेगा, भैया जी एक दिन में करेगा 1/14 काम, है कि नहीं है, 1/14 काम। ये 14 कहाँ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे कितने दिन में पूछा है, 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 दिन यहाँ भी कर दिए और 4 से गुणा यहाँ भी कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/7 इसका राइट आंसर। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कितने बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है जीडी वाला, है ना। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, बस प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं मेरे साथ हर रोज 20 मिनट की क्लास में। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित है। बोल रहा है 3 चीज़ें होती हैं, सीपी, एसपी और एमआरपी। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्रय मूल्य में 100 रुपये मान लेता हूँ, तो 25% अधिक तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वह अधिकतम छूट प्रतिशत क्या है जिस पर दुकानदार अपनी वस्तु को बिना लाभ या बिना हानि पर बेचता है। बोल रहा है कि 100 से तो हमने 25% बढ़ाया तो 125 हो गया, अब मैं इसे कितनी छूट दूं कि मैं दोबारा से कहाँ पहुँच जाऊँ, 100 पर पहुँच जाऊँ। तो भैया जी छूट हमेशा किससे देते हैं, एमआरपी से। 100 रुपये की चीज़ को जब 100 रुपये में बेचेगा तभी तो उसे लाभ और हानि नहीं होगी। तो 125 में से 100 रुपये में बेचना है तो कितने रुपये कम करना पड़ेगा, 25। किस से, 125 से गुणा 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20% की छूट उसे देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मैं फिर बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, पेपर बहुत आसान है, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, है ना। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि पेपर बहुत नज़दीक है, कैसे करें, क्या करें, मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी गलती मत करिए, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना है।
क्वेश्चन कहता है रिया ने 25% का लाभ कमाने हुए हेतु लैपटॉप को 35,000 में बेच दिया। भैया 25% का लाभ कमाने के लिए, इसका मतलब 100 की चीज़ 125% में बेच दी होगी, तभी तो लाभ हुआ होगा। लेकिन उसने कितने रुपए में बेचा? यही चीज़ उसने 35,000 में बेच दी। ठीक है, तो 1% का मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा? 35,000 बट्टे 125। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। यदि वह 130% का लाभ कमाना चाहती है तो उसे लैपटॉप को कितने में बेचना होगा? भैया जी आंख बंद करके ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3500 में बेचा तब उसे 25% का लाभ हुआ। 30% का लाभ कमाना चाहती है तो इससे तो ज़्यादा में ही बेचेगी, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आगे को। बोल रहा है 1% का मतलब इतना है, तो 130 में बेचना चाहती है ना, तो 130 से गुणा यहाँ भी कर दो और 130 से गुणा यहाँ भी कर दो। ये रहा 130 से गुणा, तो कट कर लेते हैं। और क्या ये 25 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 25 पंजे 125, 25 से कम 25, 10 बचा 100 हो गया है ना। 25 चक्को 100 और ये 1400। 5 से कट जाएगा, 5 से बिल्कुल कटेगा। 5 दूनी 10, 40 हो गया। 8 पंजे 40 और 0 की 0, तो यहाँ पर आंसर आएगा 280 गुणा 130। आंसर आएगा 0 0 8 3 24, जिसके लास्ट में 400 होगा वही इसका राइट आंसर होगा। भैया जी ये भी आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से ही आंसर एक होगा, लेकिन अब हमें यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू कर लेते हैं। 0 0 तो ऐसे ही रहा है ना। 13 अट्ठे जल्दी से बताएंगे, 104 की 4 हासिल 10, 13 दूनी 26 और 10 36, तो आंसर कितना हो जाएगा? 36400। 36400 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भैया वो 25% पे बेच रही थी, लेकिन रुपए में इतने में बेच रही थी। मैंने कहा 1% का मतलब इतना है। उसने बोला कि 30% का लाभ कमाना है। मैंने कहा 100 की चीज़ें 130 में बेचनी पड़ेंगी, तो हमने 130% की वैल्यू निकाल ली, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सोच रहे होगे कि स्पीड बहुत तेज है ना, अगर स्पीड तेज है तो कमेंट कर देना, अगली बार स्पीड और धीरे हो जाएगी। लेकिन अभी हमें प्रैक्टिस सेट करना है, तो इसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा, है ना। अगर हम थोड़ा सा भी धीरे चलेंगे तो समय वेस्ट बहुत होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित राशि से पहले 10% घटाया जाता है, फिर शेष राशि से 70% घटाया जाता है, तो 11,188 शेष बचता है, वह राशि क्या थी? भैया जी देखो हमें कुछ नहीं पता, तो कुछ नहीं पता है तो 100 मान लो। क्या मान लेते हैं? 100। मैंने बोला किसी निश्चित राशि से पहले 10% घटाया जाता है। भैया जी 100 में से पहले 10% घटाया जाता है, और 100 का 10% 10 होता है, तो चीज़ें कितनी हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या कहता है? फिर शेष राशि, भैया जो शेष बची है, शेष कितनी बची है? 90 बची है। शेष राशि से 70% घटाया जाता है, फिर से इस 90 में से 70% घटाया जाता है। ठीक है, ये घटाया जा रहा है, तो 90 का 70% निकाल लेते हैं। 90 का 70% कितना होगा? 9 सत्ते 63, तो 63 फिर घटा दो, किस में से? 90 में से। 90 में से 63 घटाओगे तो कितना बचेगा? 27 बचेगा। ठीक है, तो अब बच गया है शेष 27। हमारे पास शेष कितना बचा है? 27, लेकिन क्वेश्चन वाले ने कितना बोला है? 1188। हमने बोला हमारे पास शेष 27 पॉइंट बचा है, उसने बोला 1188 बचा है। क्वेश्चन कहता है वह राशि क्या थी? भैया पहले एक पॉइंट का वैल्यू में निकाल लेता हूँ। 1188, ठीक है, अपॉन 27, तो ये कट जाएगा। अगर 3 बार होता तो 30, 4 बार कट जाएगा। 7 चक्को 28, क्या ये 34 बार कट रहा है ना। 44 बार ये कट रहा होगा। कितनी बार कट रहा होगा? 44। मैंने कैसे अनुमान लगाया भैया जी? अनुमान कैसे लगाया? देखिए 27 चक्को 27 है ना, चक को कितना होता है? 7 चक्को 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 9 10 108, तो भैया 4 बार है ना। अब 4 बार का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ, क्यों करना हो रहा है? सीधे यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 4400। कैसे? 44 बार ये कटेगा। हमने रियल वैल्यू कितने की मानी थी? 100 पॉइंट। भैया 1 पॉइंट मतलब 44, तो 100 पॉइंट की हमने संख्या मानी थी, तो 4400 यहाँ पर क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आपने इससे पहले मैथ पढ़ी होगी, अगर पढ़ी है तो इससे बढ़िया प्रैक्टिस और आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो भैया जी आराम से पढ़िए, आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए। ये रहा अगला क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियां जिनमें से एक 390 मीटर लंबी, दूसरी 250 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? भैया जी टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। भैया जी टाइम हमें
निकालना है। दूरी कितना दिया है, दूरी 390, तो ये है 250, ये है तो 390 प्लस 250 बट्टे, देखिए ये विपरीत ओर चल रही हैं और सापेक्ष चाल में चालें जुड़ती हैं, है ना, एक दूसरे के विपरीत में चालें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो 78 और 66 जोड़ देते हैं, 8 6 14 जोड़ देते हैं 78 प्लस 66। याद रखना ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भैया जी किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है, किलोमीटर से छोटी राशि में जा रहे हैं तो 5/18 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा इसमें करना पड़ेगा। तो चीज़ें करते हैं, ये कितना हो जाएगा 0 और 9 5 या 14 की 4 हासिल 1, 3 5 और 640 बट्टे 8 से 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 144 बट्टे 5/18। ठीक है, 18 से ये कितनी बार कटेगा, 18 से कट जाएगा 8 बार। ठीक है, 18 अट्ठे 144, तो आंसर आ जाएगा 640 बट्टे 8 पंजे 40। तो भैया 0 से 0 काट दो और 4 से काट देते हैं, 4 1 कम 4, 6 चौको 24, 16 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक ही फॉर्मूला था, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल वाला यहाँ पर ऑप्शन लग जाएगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है चतुर्थ समानुपात ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब x बराबर कितना दिया हो, 2 दिया हो, x की जगह जो 2 रखो, 4 दूनी कितना होगा, 8 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी भैया, 2 और 4 कितना है, 6 हो जाएगा। तीसरी संख्या बोल रहा है x की जगह 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा। बोल रहा है चतुर्थ समानुपात ज्ञात करो। भैया जी कैसे निकालते हैं, 8/6 बराबर 5/x, इसके अपॉन में इसको और इसके अपॉन में इसको, दोनों को क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको इनटू, भैया 2 से काट दो तो हो जाएगा 2 चक्को 8 और 2 3 6, तो x बराबर आ जाएगा 5 का इंटू यहाँ कर देते हैं इक्वल के इधर जाके, 5 3 15, x यहाँ आया और 4 यहाँ चले गया, तो आंसर आ जाएगा 15/4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमारी बेहतरीन सी क्लास चल रही है। मात्र कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, आपको अपना आंसर भी बताना है कि आपके आंसर कितने सही हुए, कितने नंबर आपके इस सीरीज में बने। ये रहा अगला, एक वस्तु का अंकित मूल्य। भैया जी अंकित मूल्य दे रखा है हमें MRP कितना दिया है, 9600। भैया जी विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य कितना है, 6336। बोल रहा है कि छूट कितनी मिली, तो आप लोग घटा लीजिए। भैया इतने की चीज़ इतने में बिक गई तो छूट डिस्काउंट कितना दिया होगा, देखते हैं। 0 से 6 जाता नहीं है, 10 से 6 गया तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ कितना बचा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचा, 6। यहाँ कितना बचा, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। 9 में से 6 गया तो 3। भैया जी इतने की छूट मिल गई, और छूट मिली किससे, 9600 से मिली इनटू 100। ठीक है, 0 0 0 0, तो ये किससे कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, ये 3 से कटेगा क्या, 3 1 कम 3 0, और ये हो जाएगा 8 3 24, 2 बचा, 8 3 24, तो 1088/32। ठीक है, तो ये किससे कटेगा, जल्दी से देख लेते हैं, है ना, जल्दी से देखते हैं। फिर इसे 8 से कट करता हूँ, 8 चौको 32, 8 एकम 8, 2 बचा 28, 8 3 24, 4 बचा, 8 6 40, 4 से कट करता हूँ, 4 3 12, 4 चक्को 16, 34% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मात्र आपको गुणा भाग आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत हल्के हैं, मैं हर बार एक ही लाइन बोल रहा हूँ कि डरना नहीं है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 28 संख्याओं का औसत 110 है। 28 संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना है, 110 है। हम प्रत्येक संख्या में b जोड़ देते हैं। भैया जी ये 28 था ना, आप प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा आपने, b जोड़ा। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा आपने, b जोड़ा, तो औसत 128 हो जाता है। तो b का मान बताओ। भैया जी मैंने आपसे एक चीज़ बोला था, यदि इन संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक में मैंने 2 से गुणा करा, तो एवरेज कितना हो जाएगा, भैया जी दुगना हो जाएगा। एवरेज में अगर मैं 2 जोड़ दूं सारे नंबर में, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 2 सब में बढ़ जाएगा। तो वही तो हो रहा है, पहले एवरेज 110 था, अब एवरेज 128 हो गया, सारे में b जोड़ रखा है, तो b का मान कितना हो गया, 10 से 128 कितना बढ़ गया, 18 बढ़ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर।
और मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हैं। जल्दी से इन क्वेश्चनों को भी फोड़ देते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या आज का लेवल रहा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु का आकार दिया जाता है। शंकु की ऊंचाई बताओ। जब भी किसी चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ में बदला जाता है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो याद रखना आयतन में हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। क्वेश्चन कहता है क्या है, ठोस धातु का गोला है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है इसमें, 15 सेंटीमीटर। 15 गुणा 15 गुणा 15 क्या बनाया जाता है, शंकु। भैया जी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 15 सेंटीमीटर आधार व्यास, ये व्यास दे रखा है 15 और व्यास का आधा त्रिज्या, तो 15/2 गुणा 15/2 और ऊंचाई हमें पूछ रहा है तो एच हम लिख देते हैं। ठीक है, गुणा भाग करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से 3 भी कैंसिल, बचा 4 × 15 इक्वल टू h/2 जा 4। तो भैया 4 यहाँ इंटू में आ जाएगा। 15 चक्को 60 गुणा 4 बराबर h, 6 चक्को 24 240 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। हर बार हर सीरीज में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ। जब भी एक चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है तो उस समय जो उसका आयतन है वो क्या रहता है, समान रहता है। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपये उधार लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती हो तो 1 वर्ष बाद कितना भुगतान करना होगा। भैया जी कितने रुपए हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 15,000 रुपये हैं और 1 साल। जब जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो टाइम तो 2 टाइम हो जाता है, टाइम तो दुगना हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। रेट 30% था तो कितना परसेंट हो जाएगा, 15% हो जाएगा। और टाइम 1 साल था तो 1 और 1 2 साल कर दिया। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर 15,000 का 15% कितना होगा। भैया जी 15,000 का 15%, 0 0 0 0, 15 15 225 होता है, 1 0 ये लग जाएगा। तो यहाँ से आ गया कि 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 2250। ठीक है, 2250 ये हो गया और 2250 ये भी हो जाएगा। फिर 2250 का और 15%, क्योंकि CI क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। 2250 × 15% और निकाल लेते हैं, 0 से 0 है ना, तो फिर आप 15 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 15 × 5 = 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 7 37 के साथ हासिल 3, 15 दूनी 30 31 32 33, तो यहाँ पर आ जाएगा 337.5। पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि अपॉन में 1 0 और बचा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, क्या CI पूछा है या फिर कुछ और चीज़ पूछा है। देख लेते हैं क्या एग्जाम वाले ने पूछा है। भैया जी 1 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली राशि। ठीक है भैया जी, यहाँ देखो 15,000 रुपये तो उसने उधार लिए थे, इसको तो लौटाएगा ही लौटाएगा, बिल्कुल साफ बात है। इसके साथ साथ ब्याज भी लौटाएगा और ब्याज कितना है, यहाँ पर देखिए 2250 2250, तो 22 दूनी 44 4500 रुपये तो यही हो गया इसका साफ साफ, है ना। और 3 3 7.5 रुपये ये भी रहा, तो इनको ऐड करते हैं तो 1900 से ज़्यादा आंसर आएगा। मैं चेक क्यों ही करूँ, क्योंकि मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है 5 3 8 1900 वाला। ठीक है, क्योंकि देखो 15,000 तो ये रहा और 4500 ये रहा, तो 19,450 तो ये हो गया सीधे सीधे, है ना। 19,450 तो ये हो गया, तो बचा कितना, प्लस 337.5 ऐड कर देना 19837.5 ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का आपका अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने आपसे बोला था कि 20 से 22 मिनट की क्लास रहेगी और उतना ही समय हो भी रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 70 मीटर स्क्वायर 84 मीटर स्क्वायर 112 मीटर स्क्वायर हैं। इन खेतों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में विभाजित किया जाना है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7। भैया जी बोल रहा है कि 3 खेत हैं हमारे पास, 3 आयताकार खेत हैं, ये रहे 3 आयताकार खेत।
ठीक है। इनका क्षेत्रफल दे दिया है 70, इसका दे दिया है 84, इसका दे दिया है 112। बोल रहा है कि इनको क्या करना है, समान आयताकार क्यारियों में विभाजित करना है। भैया क्यारियाँ बनानी है और समान, सब में समान क्यारियाँ होनी चाहिए। अगर 5 इसमें हैं तो 5 ही इसमें भी होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और जिसकी क्यारी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 7 मीटर, तो इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, निकालते हैं एचसीएफ, है ना। सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, एचसीएफ निकालते हैं। भैया जी 70, 84 और 112 का एचसीएफ जल्दी से निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा इनका एलसीएम, भैया जी जल्दी से बताएंगे एलसीएम कितना आएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए गैप देखते हैं, ये 14 का अंतर आ रहा है, यहाँ कितने का अंतर आएगा, है ना। जल्दी से 84, 94, 104, 114, यहाँ पर आ जाएगा 28 का अंतर, ठीक है। तो इसका मतलब 14, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 4 पंजे 70, 4 84 और ये भी इसमें डिवाइड हो जाता है। तो 14 इसका क्या आ गया, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया, 14। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बनता है, एचसीएफ बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है, 14 है। कितना है एचसीएफ भैया जी, 14 एचसीएफ है। लेंथ है 7, चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, तो 7 दूनी 14, तो इसका मतलब इनकी चौड़ाई कितनी होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। ये रही आज की क्लास। देख लेते हैं क्या सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। बिल्कुल भैया जी सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सिलेक्शन लिया है और सिलेक्शन कराएंगे। सिलेक्शन तभी होगा जब आपको चीज़ें पता होंगी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या चीज़ अभी अवॉइड करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। मात्र 1 महीने का समय भी आपके पास नहीं बचा हुआ है। अगर आप अभी से भी प्रीवियस ईयर पेपरों को सॉल्व करते हैं तो मैं आपसे वादा देता हूँ, वादा करता हूं कि आप 15 से 16 क्वेश्चन हंसते हंसते मैथ्स में फोड़ आएंगे, है ना। अगर आपने पहले से तैयारी करी हुई है तो आप 20 से 20 क्वेश्चन हंसते हंसते एग्जाम हॉल के अंदर फोड़ के आ जाएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन वादा ये तभी रहेगा जब आप मेरे साथ हर दिन हर रोज 20 मिनट की छोटी सी क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। मैं मिलूंगा एक बेहतरीन क्लास के साथ अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।